जी मैं बात करना चाहता हूँ, दो छोटे से मैसेजेस हैं। बात यह है कि कुरान पाक का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया। उन्हें पता था कि इंसान इसकी कभी भी, ख़ास तौर पर मुसलमान जिनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी, वो कभी इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। तो उनको चाहिए था कि एक आवाज़ बुलंद करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कि उनकी यहाँ पे रोड पे प्रोटेस्ट करना और इंटरनेशनल लेवल पे एहतजाज रिकॉर्ड करना और वहाँ पे जो अपना एक मौक़िफ़ रखना, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। इस्लाम मुअज़्ज़ज़ है दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। सबसे पहले तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जब खान साहब ने कॉल दी थी तो वो एक सियासी कॉल नहीं थी। उन्होंने कौम को बुलाया कि आप निकले, कुरान के ख़िलाफ़ बेहरमती हुई है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। तो ये एक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, यहाँ पे कोई सियासी रंग देना नहीं चाहते हम। लेकिन पीटीआई के झंडे लोग काफ़ी लेके यहाँ पे खान साहब ने कॉल दिया और खान साहब ने ये कहा कि पूरी कौम को निकले। ये नहीं कहा कि पार्टी के वर्कर निकले, पूरी कौम को कहा कि निकले और जो कुरान की बेहरमती हुई उनके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। क्योंकि एक मुसलमान होते हुए हम मीडिया के लोग हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, जितने भी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप झंडों पे ना जाएं, अपना कवरेज करें, क्योंकि हम इस्लाम के लिए निकले। ये सब मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है। फिर जब अब बात की इमरान खान ने इस्लामोफोबिया में, जब यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बिल जो करारदाद पास की, इमरान खान ने इंटरनेशनल तौर पर भी इसने आवाज़ बुलंद की इस्लाम के लिए। तो हम आज जो गिला कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट से, वो इसलिए कि उन्होंने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। एक मुसलमान होते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो उनको चाहिए था कि एक आवाज़ बुलंद करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कि उनकी यहाँ पे रोड पे प्रोटेस्ट करना और इंटरनेशनल लेवल पे एहतजाज रिकॉर्ड करना और वहाँ पे जो अपना एक मौक़िफ़ रखना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि रोड पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कोई मौक़िफ़ आप पेश करते हैं तो उनको दुनिया भी समझती है। और ये हम पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि इस्लाम, कुरान जो है हमारे दिल में बसता है। जब तक ये दुनिया है तब तक कुरान कायम रहेगा, जब तक इस्लाम है। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ जितने भी लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है। हम अमन चाहते हैं, इस्लाम अमन एक पीसफुल रिलीजन है। तो हम ये नहीं चाहते कि वो तोड़ फोड़ हो, लेकिन हम अपना हक दिफा जानते हैं, इस्लाम की दिफा भी जानते हैं और कुरान की बेहरमती उनकी दिफा भी जानते हैं। तो हम अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके खिलाफ या तो स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए या अपना मौक़िफ़ आगे पेश करें। और अब यूनाइटेड नेशन जितने भी बड़े इदारे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुसलमानों को टारगेट मत बनाएं, वरना जो रिएक्शन आएगा तो मैं समझता हूँ कि वो रिएक्शन फिर आप उसकी ज़हमत नहीं कर सकोगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं बात करना चाहता हूँ, दो छोटे से मैसेजेस हैं। बात यह है कि कुरान पाक का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया। उन्हें पता था कि इंसान इसकी कभी भी, ख़ास तौर पर मुसलमान जिनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी, वो कभी इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। उसकी रीज़न ये है, आज करोड़ों अरबों सीनों में महफूज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको महफूज करना था, किया हुआ है। एक ज़बर ज़ेर की उसमें गुंजाइश नहीं बची और एक आज तक उसको कोई ज़ेर नहीं कर सका। अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ु बिल्लाह, किसी की इतनी जुर्रत और इतनी वाहियात हरकत की गई स्वीडन की तरफ से, उसकी मैं पुरज़ोर अल्फाज में ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ, बल्कि लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए। आप देखें, जिस पार्लियामेंट में हमारी मुकन्ना, हमारे जितने लोग वहाँ पर बैठते हैं, जो कानून साजी करते हैं, उसके ऊपर कुरान पाक की आयात कुनिंदा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़ाकुम बैनन्नास बिल हक़, लोगों के दरमियान हक का फैसला करो। कौन करता है अपने फैसले? कौन अपने हक का फैसला नहीं कर सकते? वो लोग कुरान की इज्जत क्या करवाएंगे? आपने एक बात की है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया हुआ। बिल्कुल लिया। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। सवाल सिर्फ ये है कि देखिए, एक शख्स जिसे इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, वो तो एक गैर मुस्लिम है ना, उसे ये पता है कि ये किताब क्या है। उसके लिए तो एक सादा किताब है, जैसे हमारे लिए आइंस्टाइन की एक किताब है, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है। उसके अंदर जो असूल है, अल्लाह ने जो कानून है और अपने लॉज इस्टेब्लिश किए हुए हैं, उससे वो ना वाकिफ़ है।
उसने उसे जला दिया। उसके लिए तो सिर्फ एक कागज़ के और आग थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कुरान की ये बेहुरमती है कि उसने उसे जलाया, या इससे बड़ी ये बेहुरमती है कि हम लोग जिनके पास ये इतनी एक आला किताब है, हमने इसे आज तक समझने की कोशिश नहीं की, इसके ऊपर जो है हमने कभी गौर व फिक्र नहीं किया अल्लाह इसके अंदर क्या कह रहा है, इसे पीछे डाला हुआ है। आपका बहुत अच्छा सवाल, बहुत वैलिड मकसद, और दूसरी बात करने का मकसद भी यही था। पहली बात ये कि देखें मुसलमान कितनी तादाद में है, 1.3 अरब तकरीबन पाकिस्तान के समेत पूरी दुनिया में जितने मुसलमान आबाद हैं, तकरीबन 1 से 1.5 अरब के तकरीबन आबाद हैं पाकिस्तान मुसलमान। आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू किताब का, किसी ईसाई किताब का, बाइबल का, मुकद्दस औरात जो तौरात है, ज़बूर, इंजील, जो भी है व्हाट्सएवर, उसके ऊपर कभी मुसलमान ने कभी उसकी तहकीर की? क्यों? हमारे तो दीन ने हमें, ये है हमारी तालीम ये है, बुनियादी हमारा कंसेप्ट ये था, नबी के जरिए हमें पैगाम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। इसका मतलब यह था कि ना हम तुम्हारे दीन की कोई तहकीर करेंगे, ना तुम हमारे दीन की तहकीर करो। और अगर एक इंसान ने इस्लामोफोबिया के लिए ये बात उठाई थी, उसमें एक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अलावा जो मुकद्दस किताब है उसके बारे में बात की थी, तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था लोगों को बताना कि अगर तुम्हें नहीं पता तो जान लो, ये चीज़ें हमारे लिए, हमारे दिलों को तकलीफ रहती हैं, और जब ये चीज़ें बार बार तकलीफ देंगी तो तुम्हारे लिए नफरत का जज्बा आएगा, और जब नफरत का जज्बा आएगा तो उस वक्त फिर फसाद फूटते हैं, उस वक्त बाकी तमाम मामला खराब होते हैं। वो उनको पता है, वो जानबूझकर ऐसी हरकतें इसलिए करते हैं क्योंकि मुसलमान एक वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा तड़पता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग अपने अमल से उन लोगों को यह मौका देते हैं कि तुम करो, हम कुछ नहीं करेंगे। वो अपनी बाइबल की कसम खा के, जिसने कत्ल भी किया हो वो अदालत में खड़ा होकर कहता है हाँ मैंने किया। हम लोग अदालत में जाते हैं, कुरान पर हलफ देते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं। हमारे पेशियों पे पेशियां होती हैं, अदालतों में इंसाफ नहीं मिल सकता। लोग कहाँ जाएं? जब वो लोग देखते हैं वो इस चीज़ से उनको हौसला मिलता है। अच्छा, ये जो हमने एक पूरे पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट हुआ है जी, में ये तहैया नहीं करना चाहिए कि कुरान मजीद में जो कुछ लिखा है कम से कम हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसे पढ़ें? हमें अमल करना होगा, हमें अमल करना होगा, अदरवाइज जो इज्जत इंसान अपनी खुद नहीं करवा सकता उसकी दुनिया भी नहीं करती। आप असम्बली चले जाएं, आप किसी दफ्तर में चले जाएं, वहाँ लिखा हुआ है अर्राशी वल मुर्तशी कुलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाले दोनों जहन्नमी है। यह कौल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। अर्राशी वल मुर्तशी कुलाहुमा फिन्नार, दोनों जो दोस्त की हैं, तो हम कहाँ तक उसकी वो अमल पैरा करते हैं, उस पर हम कितना अमल पैरा करते हैं। अदालत में चले जाएं, पीछे तराजू लगा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है फ़ाहकुम बैनन्नास बिल हक़, लोगों के दरमियान हक की बात करो, इंसाफ करो। हम नहीं करते। हम लोग कभी किसी की बात करते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो जब वो देखते हैं कि यार ये इन लोगों के अंदर इस्लाम इतना कमज़ोर है कि ये अपनी किताब की बात नहीं मान सकते, वो हम जो मर्जी करें हमें कौन है पूछने वाला। आज वो दिन आपके सामने है। एक दौर था मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान में आया था, ठीक है, एक औरत की तजलील के, एक औरत का दुपट्टा जो छीनने पे आज कितनी असमतों के दुपट्टे नीचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। कितने लोगों को रोज़ाना की बेस पर उनको सियासी और उनको जो है माशरती इंतकाम का तशद्दुद बनाया जा रहा है। कितने लोगों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। एफिलिएशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लोगों के साथ किया जा रहा है ये सरासर गलत है। हम अपनी अफवाज की निहायत इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ हमारा तकद्दुस का रिश्ता है। हमारे जो जितने हमारे शुहदा हैं, हम उनके मोहसिन हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमारी औलादें उनकी एहसानमंद हैं, हमारे आने वाली नस्लें उनकी जो है वो एहसानमंद हैं। लेकिन इतनी आवाम के साथ इतना, यानी कि वो हम लोग ये देखें कि जो लोग इस चीज़ को बेस बनाकर जो इंसानों के ऊपर, जो इंसानों की इंसानियत की तस्दील कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं सोचना चाहिए? आप असम्बली में जाएं, असम्बली का काम है मुकन्ना का किरदार अदा करना। आप कानून साजी करें, आप कुरान के आयात के नीचे बैठ के आप किस तरह से जो है वो उस वक्त आप तड़प क्यों नहीं गए जब तक आपने इसका फैसला नहीं कर लिया कि स्वीडन का आप सफ़ीर ना मुल्क दर बदर करें। आप लोगों के खिलाफ आपकी आवाज़ उठाई हुई उन लोगों को पहुँचेगी तो वो लोग सोचेंगे कि क्यों यार। बहुत शुक्रिया सर आप।